सो फर्स्टली मैम वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। फिनाले बहुत करीब आ चुका है। फाइनली अब घर के अंदर टॉप 6 हैं क्योंकि शिल्पा मैम निकल चुकी हैं। सो क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईशा के लिए? क्या बोलूँ, मतलब एक माँ के हिसाब से सोचती हूँ तो इतनी खुशी हो रही है ना कि इतने सारे लोगों के बीच में यदि आपका बच्चा टॉप 6 में है तो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है और उसको एंजॉय कर रही हूँ। जहाँ मीडिया घर के अंदर गई थी, काफी तीखे सवालों का वार हुआ ईशा विनाश एलिवेंट पे, आपने वो एपिसोड देखा था? मैंने पहला देखा, कल वाला मैं नहीं देख पाई हूँ, पर आज ज़रूर देखूंगी। इतने सारे सवाल आ जाए हैं तो मुझे लगता है देखना चाहिए जाके। जरूर। जहाँ ईशा को बहुत सारी चीज़ें बताई गई, हालांकि आप भी घर के अंदर गई, उन्हें करेक्ट की कुछ चीज़ों को लेकर, पर कहीं ना कहीं अभी भी लोग, ऑडियंस का मानना है कि ईशा सहारों के साथ यहाँ तक पहुँची हैं। आपको क्या लगता है एज अ व्यूवर, एज अ मदर? बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ईशू को इस इंडस्ट्री में आए लगभग 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आज तक उसे किसी कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने अपने आप को खुद को बनाया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है इन 3 महीनों में से क्यों किसी के कंधों की सहारे की ज़रूरत है। ईशू तो वो है जो खुद अपने कंधे इतने मजबूत बनाने चाहती है कि उसके सहारे, उसके कंधों पे लोग आगे चले जाएं। तो ये बड़ी गलत सी एक चीज़ है जो मुझे बहुत बहुत पेन देती है। मुझे जब भी, जितनी बार ये सवाल मेरे आगे आता है कि किसी के कंधे पे बैठ के ईशू यहाँ तक आ गई, ये बहुत गलत है। क्योंकि लोग भी जान रहे हैं, जो देखते हैं, जो उसको पहचानते हैं, कि ईशू को कभी किसी कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मोमेंट भी नहीं है कि इसे कंधा चाहिए किसी बिग को। बॉस हाउस में हर किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर भी मीडिया के सामने रखा जाता है। जहां ईशा को लेकर 2-2 बार रखा गया, एक सालीन के साथ में, दूसरा अविनाश के साथ में ट्रायंगल बनाने की कोशिश की गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ईशा के साथ रही हैं, ईशा बचपन से लेकर आपके साथ रही हैं, जैसे कि मैंने बाहर सुना कि हर एक कदम रखने से पहले आपको पता रहता है, तो क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में, आप कुछ बताना चाहें? हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जितना जानती हूँ उतना तो मुझे नहीं लगता कोई और जानता होगा। और ईशू दोस्ती में ऐसी ही है। ईशू ने अपनी दोस्ती में कभी जेंडर को ऊपर नहीं रखा कि ये लड़का है या लड़की है। आप बताइए, वो एलिस के साथ भी तो ऐसी ही रहती थी, क्यों नहीं क्वेश्चन उठे? तो क्योंकि वो एक लड़का है। और दूसरी चीज़, ईशू का जो, अब ये लोग क्या है, अभी नेशनल टीवी पे सामने कैमरे के सामने बैठे हैं तो ये चीज़ें आ रही हैं। कैमरे के पीछे ईशू के जितने दोस्त हैं जो बचपन से उसके साथ पढ़े हुए हैं या कॉलेज में भी साथ रहे हैं, आप बताइए, वो सब ईशू के लिए वैसे ही हैं। तो ईशू दोस्ती में इतनी फ्री है, उसने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि ये लड़की है तो मैं इससे इतना क्लोज जा सकती हूँ, और ये लड़का है तो मुझे एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है। वो चीज़ उसमें नहीं है। मैम, जब आप घर के अंदर गई थी तो चाहत की मॉम ने एक कमेंट पास किया था जिसका आपने रिप्लाई भी दिया था। उनका कमेंट ये था कि आरती करते हुए नजर आई जब सालीन कार लेने गए थे। हालांकि उस टाइम मैं भी मौजूद थी वहाँ पर, एज अ फ्रेंड आई थी वो। उस पे जब आपने, नहीं, वो उस टाइम तो क्या था, उस टाइम पे उसने जो गाड़ी ली थी, पूरी बेकाबू का पूरी टीम गई हुई थी, है ना। हाँ, और उस टाइम तक तो ईशू और शालीन की बहुत इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं थी जो बाद में हुई। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप किसी को ख़राब दिखाने के लिए किस तरह की चीज़ें उठाते हो। मैं बहुत अच्छे जवाब दे सकती थी वहाँ पे, पर मुझे लगा नहीं बोलना चाहिए ये सब चीज़ें, कि यदि आप ये सब बोलने से आगे पीछे नहीं देख रहे, पर मैं देखूंगी। मेरे बगल में ईशू बैठी थी तो उनके बगल में भी उनकी एक बेटी बैठी थी ना। तो कभी किसी के लिए ये सब चीज़ें कभी मत बोलो। मैं हमेशा अपने बच्चे को भी यही समझाऊंगी, जितना वो सीख सके, कि कभी मत करो। जो चीज़ आपके पास है, उस कभी दूसरे की चीज़ पे, वो चीज़ पे आप उंगली मत उठाओ। और रील वायरल हो रही हैं, ये सब चीज़ें, उन्होंने बहुत कुछ बोला। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी बोलने को, पर मुझे, जो मैं वहाँ देख रही थी, और मैं बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें, जो मैं बीच बीच में, क्या होता है ना, अब जब मोबाइल चलाते हो, रील्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके आगे अपने आप आ जाती हैं। तो मैं वो सब सीख लेके गई थी। मुझे मालूम था इनसे मैं नहीं बोलूँगी ज़्यादा। क्या होता, वो जो बोली मैं चाह के पलट के बोलती, वो लगातार वो नहीं चुप होती। मुझे जितना मैं समझी उनको, वो अपनी बेटी के चुप करने पे भी नहीं चुप हो रही थी, तो मैं क्या चीज़ थी ना। तो मुझे लगा मैं अपनी रिस्पेक्ट बना के रखूँ, मैं वो चीज़ क्यों उनको मौका दूँ, या मुझे और भी कुछ बोले। जितना वो लेके आई थी उनने बोला मुझे। वीकेंड के बाद में मैम, जैसे कि 3 ग्रुप में, ईशा के ग्रुप में 3 लोग हैं, विवेन, अविनाश और निशा। सबकी फैमिलीज आई, और जहां हमने देखा अविनाश और विवेन की फैमिली टोटली ग्रुप को कंफ्यूजन बोलते हुए नजर आए कि आप लोग एक दूसरे के स्टैंड नहीं लेते। उन दोनों के पेरेंट्स ने दोनों के अलग अलग अपोजिट उन लोगों की बुराइयां बताई कि ईशा तुम्हारे बारे में बोलती है। अविनाश की मॉम ने जहाँ बोला कि मुझे ईशा पसंद नहीं है, मुझे उसमें अपनी बहू नहीं दिखती, हालांकि बहू देखना भी नहीं चाहिए था उनको। हाँ, नहीं चाहिए। तो ये चीजें, पर जब आप गई तो ईशा जब आपसे एक सवाल की कि हमारा ग्रुप कैसा लग रहा है, तो आपने एक सवाल कहा था, बहुत स्ट्रांग लग रहा है,
लोगों को पसंद क्योंकि लग रहा है ना, जो चीज़ मुझे लगी, मुझे लगता है आपको वो बोलना चाहिए जो आपको दिल से लग रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यदि विवियन की वाइफ ने या अविनाश की माँ ने चीज़ें बोली तो उनका वो नज़रिया था, उनको लगा हमारा बच्चा या हमारा हस्बैंड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, अकेला रहे। तो पर मुझे लगता है हमेशा कहते हैं ना, एक ग्रुप में हमेशा पावर होती है, और वो पावर का नतीजा आप देखिए ना, सामने भी एक ग्रुप बन रहा है। वो क्यों बना? यदि उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला उनको? इन लोगों से मिला। यदि ये ग्रुप ना होता तो वो ग्रुप भी ना होता, वो ग्रुप बना ही इसलिए। तो मुझे लगता है मजबूती देखनी चाहिए कि आप और उस घर में आप सब अकेले हो, तो आपको एक परिवार जैसे एक माहौल चाहिए ना, वो उन्होंने बनाया है। तो मैं क्यों उस जगह जाके अपनी बेटी से बोलूँ कि नहीं भाई तुम मत रहो ग्रुप में। मैंने और जबकि समझाया है कि आप ग्रुप में हो, रहो, हमेशा अच्छा खेलो, लेकिन आप खुद भी अपनी खुद का एक व्यक्तित्व है, उसको भी निकालो बाहर। तो मैंने ये नहीं बोला आप छोड़ दो और अपना बनाओ, पर मुझे लगता है अपना बनाओ पर साथ रह के। वीडियो वायरल की बात आई तो एक और आपकी वीडियो बहुत स्वीटली वायरल हो रही है, जब आप दिग्विजय को सपोर्ट करते हुए नजर, कि दिग्विजय बहुत अच्छा था, उसे जाना नहीं चाहिए था, पर ईशा ने कहीं ना कहीं बोला नहीं, उसने मेरे लिए तो बहुत कुछ बोला था। आप कैसे उसे पसंद कर रहे हैं? तो आपको दिग्विजय पसंद था? देखिए, बच्चे तो सभी ठीक होते हैं, आप किसी भी बच्चे को इसलिए क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अपनी जगह पे सब ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बोला कि सबका अपना तरीका होता है, देखिए, अपने आप को रखने का। कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले को गलत दिखा के अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, कुछ होते हैं वो अपने को ही अच्छा दिखाते हैं, किसी को गंदा नहीं दिखाते। तो मैं ईशू को यही समझाना चाह रही थी कि आप अपने आप को मजबूत दिखाओ, अच्छा दिखाओ, उसके लिए कोशिश करो, ना कि दूसरों को गंदा दिखा के अपने आप अच्छे देखने की कोशिश करो ना। वो चीज़ मैंने बोली थी। और जहाँ दिग्विजय की बात है, हाँ, उस बच्चे में क्या खराबी। दिग्विजय का क्वेश्चन हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब मीडिया घर के अंदर गई थी तो ईशा पे बहुत ऐसे एलिगेंस लगे, चुगली आंटी। आपसे जानना चाहूँगी, ये जो टैग उनको मिला है, क्या वो जस्टिफाई है? बिल्कुल भी कोई एक किया है किसी का? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर घर का एक भी आदमी बता दो जिसने दूसरे के लिए बात ना करी हो, है ना। हर जगह बात हुई है। बस दिक्कत क्या हो रही है, मैंने थोड़ी देर पहले मीडिया के लिए कुछ लाइन बोल दी जो मुझे खुद भी दुख हो रहा, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, मुझे कोई हक नहीं बोलने का। लेकिन मीडिया क्या होता है ना, तह तक जाके सच्चाई लाती है। एक बाहर जो नैरेटिव सेट किया किसी के फैंस ने या उनको जो चाह रहे हैं कि विनर बने, तो वह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि किसी को गंदा दिखा के आप अपने आप को अच्छा दिखाओ, वो वाला चीज़ मुझे वहाँ पे दिखी। तो यहाँ मीडिया का क्या काम था? सीधे सीधे जो बाहर चीज़ें यदि दिखी उसके ब्याह पे आपने बोल दिया आप चुगली हो या क्या कुछ बोला है ऐसा। तो आप बताइए, क्या मीडिया का ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो देखती या वहाँ पे ये क्वेश्चन उठाती कि भाई शिल्पा जी आप भी बात करते हो, चूम करण आप भी बात करते हो, जितने लोग बाहर चले गए निकल के वो सब यही बातें करते थे, तो क्यों फिर ईशा चुगली आंटी, चुगली क्वीन या चुगली गैंग की सरगना क्या क्या बोला जाता है? मतलब मेरे दिल पे इतना तकलीफ़ होती है ना मुझे हर चीज़ में, पर मैं हमेशा छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है ठीक है, आप कितना पेन किसी को दे सकते हो, मेरी बच्ची स्ट्रांग ही बन रही है ना उसमें। आपको अविनाश एंगर इशू नहीं लगता अविनाश में? क्योंकि जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, हालांकि बीच में ईशा और अविनाश का एक बार फाइट हुआ था जिसमें अविनाश ने चेयर को फेंक दिया था, वो आई थिंक एपिसोड आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा मैं तो, हाँ। कि हर एक बंदे ने ईशा को सपोर्ट किया था। आपको पूरा सिनेरियो देख के कैसा लगा? मुझे जब आपके बच्चे पे कोई भी तेज़ आवाज़ में बोलेगा तो आपके अंदर तक, आपकी आत्मा तक रोती है ना। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने ईशू को मैंने कभी ना चिल्लाया, ना मेरे घर में किसी ने भी, उसके किसी भी ग्रुप ने, उसके साथ ने, दोस्त ने, परिवार ने कभी ईशू से तेज़ आवाज़ में बात नहीं करी। वो चीज़ मुझे बहुत दुख दिया। लेकिन मैंने जब उसको समझा कि वहाँ पे कहीं पे जब आपका बच्चा भी थोड़ा गलत हो ना, तो आप हमेशा नहीं बोल सकते हमारा बच्चा ही सही है। मैंने ईशू को भी जाके बोला कि यदि वो बार बार एक्सप्लेन कर रहा, आप एक दोस्त हो ना, आप क्यों चाहिए आपको चीज़ें उसने आपको समझाना चाह रहा, आप समझ लो। आप नहीं समझे तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकला वो। और यदि आपको भी ध्यान होगा तो उसने ये लाइन बोली कि आप लोग खुश हो गए ना, लड़ाई करवाना चाहते थे, लड़ लिए। और वाकई जिस तरीके से बेडरूम से झांक के सब लोग देख रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था अब क्या होने वाला है। एक बहुत अजीब सी एक चीज़ थी। तो शायद उसका वो अंदर का पेन निकला कि समझो, तुम तो मुझे समझो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझे समझो, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो चीज़ ही तो वहाँ पे अपन एक बार मैं छोड़ सकती हूँ उस चीज़ को। कि टॉप 3 में मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे अपने बच्चे के आसपास के ही लोग अच्छे लगते हैं। तो मैं ये 4 लोगों में से जो टॉप 3 में खड़ा होगा, जिसके हाथ पे ट्रॉफी होगी, मेरे लिए जीत। ट्रॉफी किसके हाथ में देखती है आप बताइए ना, अभी जितने भी अंदर लोग हैं सबसे पूछोगे, सब अपने बच्चे को बोलेंगे पहले कि हमारे बच्चे के हाथ में। पर अब आप लोग एक दूसरा क्वेश्चन साथ में दाग देते हो ना कि इसके अलावा किसके, तो मैंने वो 3 ऑप्शन इसलिए दिए। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगी ईशा के ऑडियंस को, और कितना मुझे ऐसा लगता है उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ तक लेके आए हैं, उसको वही लाने वाले हैं। तो इसी तरह थोड़ा सा और आगे उसको बढ़ा दीजिए, उसको वोट कर दीजिए, ताकि वो स्टेज पे आपके साथ साथ मैं भी उसको वहाँ देखूँ और एक
एक मतलब जो अभी जो प्राउड फील कर रही हूँ उससे 3-4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना और उस चीज़ को एंजॉय कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।